अमर्यादित भाषा जिस तरीके मेरे अजीज ने की कल, मैं इस तरह की अमर्यादित भाषा पे मैं विश्वास नहीं करता। ना ब्लड बैंक बनाने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेशन प्लांट लगाने का काम किया। शायद वो तो हमने 100 करोड़ रुपए को तो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी वो अपना लेखा जोखा दें, बताएं, हम भी देख लेंगे। अगर उन्होंने किया है 100 करोड़ तो उनका 100 करोड़ खर्च किए थे मैंने, उसका उदाहरण और सबूत आपके सामने। लोकतंत्र में दो चीजें कभी भी जनता सहन नहीं करेगी, अमर्यादित भाषा और अहंकार। अगर विकास नहीं हुआ तो मैंने जैसे आपके तो ये पुल किसने बना दिया, कॉलेज किसने बना दिया, लड़कियों की स्कूल की बिल्डिंग किसने बना दी। मैंने तो कालवाड़ा खरीफ चैनल मंजूर करा दी थी 36 करोड़ रुपए में, रोड़ा तो ये लोग। मैं विकास में विश्वास करने वाला आदमी, अच्छी बात है, पर अभी तो वो अभी कहीं शुरुआत नहीं है ना, वो तो घोषणा है। चाहेंगे कि खूबसूरत पार्क बने, और अगर लोगों ने, जनता ने मौका दिया, अगर आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनाएगी तो उसको जितना आप होगा उससे और ज्यादा खूबसूरत बनाने का हम काम करें। सर, विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2024 आ चुका है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बीच आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, आप उनके ओएसडी थे, तब एक सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी को लेकर एक आपने उस वक्त ये मांग अस्तित्व में लाई, और आज वो सब्जी मंडी जो है तैयार हो चुकी है, पहली खरीद हुई है। पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। जितना भी विकास का काम हो अच्छी बात है, उसका शुरुआत हुई है, मैं स्वागत करता हूँ। और आपको याद होगा कि सबसे पहले मेरी सोच थी, और मैंने इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास भी किए। जमीन नहीं थी, ये जमीन हुड्डा की थी, और मैंने प्रयास किया कि मार्केटिंग बोर्ड से मैंने पैसे जमा कराए, 3 करोड़ 82 लाख रुपया मार्केटिंग बोर्ड से हुड्डा में जमा कराया, हुड्डा से फिर स्थानांतरित कराया, स्थानांतरित करके और इसका नींव पत्थर रखा। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2017 में जिसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने, और 6 साल के बाद भी आधी अधूरी चलो जो शुरुआत की उसके लिए भी मैं स्वागत करूंगा, पर आधी अधूरी, और फिर इसके लिए भी अगर ये आपका स्थानीय विधायक अमित शाह इसके लिए प्रयास ना करता तो ये भी शुरू ना होती। ये तो रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं, विधानसभा का जो रिकॉर्ड है वो सबूत है किस तरीके से अमित शाह ने हर विधानसभा में इसको आवाज को बुलंद करके, नहीं तो अन्यथा अगर ये सारी कागजी कार्रवाई अमित ना करता और विधानसभा में आवाज ना उठाता तो ये जितने लोग जो लाइसेंसधारी हैं शायद उनको उस पे प्लाट भी ना मिलने का काम करते। आखिर मैं इसमें भी विधानसभा के स्पीकर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जेपी दलाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको बाकायदा डांट पार कर कहा कि ये नए विधायक हैं, बार बार अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, और आप बार बार गोलमोल जवाब देने का काम करते हैं कि इसका आप डेट फिक्स करें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, डेट फिक्स करने के बाद भी 1.5 साल के बाद आज, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो इस सरकार की कार्रवाई का कि एक छोटा सा काम है, उसमें भी विधानसभा में आपने हाँ कर ली कि इतनी तरीके शुरू हो जाएगी, उसके लिए साल, चलो देर आए दुरुस्त आए, फिर भी मैं उसके लिए स्वागत करूंगा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदित्य देवीलाल जी जो हैं, उन्होंने कहा कि शहर के लिए 100 करोड़ खर्च किया गया है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि वो 100 करोड़ जिस प्रकार से खर्च किया गया, लेकिन अभी भी असुविधाएं जो हैं वो शहर में अभी भी मौजूद हैं। 100 करोड़ खर्च हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपसे, मेरा निवेदन है कि आप जनता के बीच जाके जनता से पूछे ना कि उन्होंने एक ये लोगों के सामने रखा तो वो 100 करोड़ बता तो दें कहाँ रखा। 100 करोड़ खर्च किए थे मैंने, उसका उदाहरण और सबूत आपके सामने। 85 करोड़ रुपए का आरओबी और आरयूबी 85 करोड़ का है। 16 और 17 करोड़ रुपए का सरकारी कॉलेज बनाने का काम किया। 6 या 7 करोड़ रुपए में गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग तैयार करवाने का काम किया। करीबन 29 करोड़ रुपया जिसका काम अभी तक चल रहा है वो प्रोजेक्ट में लेके आया शहर के अंदर, सीवरेज का और सारी टोटल पाइपलाइन वाटर जो डीआई पाइप लगाने का
29 करोड़ रुपया मैंने उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मंजूर किया। वो काम आपके सामने है। उससे पहले हालात क्या थे, शायद आप उस टाइम यहाँ शहर में नहीं होंगे। जो जिस तरीके सीवर का था, किलियावाड़ी में 4 एकड़ में था, बरसात आती चौक हो जाता था, सारा शहर डूबने को हो जाता था। उस टाइम ये एसटीपी से चौटाला रोड पे बढ़ाने का काम किया, इधर नया एक्सटेंशन किया वाटर वर्क्स का। उसी पैसों से आज आपके सामने 3 बूस्टिंग सेंटर बनने को जा रहे हैं। पहले 2 बूस्टिंग सेंटर बनाए, स्ट्रीट लाइट सारी लगाने का काम किया, आपके यहाँ ब्लड बैंक बनाने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेशन प्लांट लगाने का काम किया। शायद वो तो हमने 100 करोड़ रुपए को तो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी वो अपना लेखा जो पदे बताएं, हम भी देख लेंगे। अगर उन्होंने किया है 100 करोड़ तो उनका धन्यवाद। सर एक वो पार्क पर लगाई जाएगी और स्कूल के लिए भी जो है करोड़ों की रकम लगाई जानी है। नहीं, अच्छी बात है, बने, हम स्वागत करेंगे। मैं विकास में विश्वास करने वाला आदमी, अच्छी बात है। पर अभी तो वो अभी कहीं शुरुआत नहीं है ना, वो तो घोषणा है। घोषणा है, धरातल पे तो नहीं आई ना। और अगर ये बनते हैं, पार्क बनता है, स्कूल बनता है, मैं स्वागत करूंगा उनका, धन्यवाद करेंगे। हम विकास में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम किसी अमर्यादित भाषा, जिस तरीके मेरे अजीज ने की कल, मैं इस तरह की अमर्यादित भाषा पे मैं विश्वास नहीं करता। लोकतंत्र में 2 चीजें कभी भी जनता सहन नहीं करेगी, अमर्यादित भाषा और अहंकार। इन 2 चीजों को जनता कभी सहन नहीं करेगी। और जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा और अहंकार दिखाएगा, उसको लोग वोट की चोट से फैसला करते हैं। सर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है या कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उन्होंने पार्क बनना जो है उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया, क्योंकि वो विकास नहीं चाहते। अगर वो चाहते कि विकास हो तो उन्हें साथ देना चाहिए था, और उस वक्त तो उन्हीं का राज था, उन्हीं के जो लोग थे। अगर पहली बात, मैं भी कभी एमएलए नहीं रहा सत्ता के अंदर, अगर विकास नहीं हुआ तो मैंने जैसे आपके तो ये पुल किसने बना दिया, कॉलेज किसने बना दिया, लड़कियों की स्कूल की बिल्डिंग किसने बना दी, और ये आपके 29 करोड़ रुपए कहां से आ गए, गोरीवाड़ा सब तहसील कहां से बन गई। मैंने तो कालवाड़ा खरीब चैनल मंजूर करा दी थी 36 करोड़ रुपए में। रोड़ा तो ये लोग अटका रहे हैं, जिस कालवाड़ा खरीब चैनल को मैंने मंजूर करवाया, नींव पत्थर रखा, 36 करोड़ रुपए मंजूर कराने का काम किया, और इस सरकार ने आके उसको रद्द कर दिया। और आए विधानसभा के अंदर अमित शाह ने, आए विधानसभा में आखिर मुख्यमंत्री जी खड़े होकर ये कहते हैं कि अमित जी, आपके इस सवाल के सिवाय कोई सवाल और नहीं है क्या? तो अमित ने कहा, जी मेरा तो ये सपना है, मैं इसको आखिरी सेशन तक कालवाड़ा खरीब चैनल के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका धन्यवाद, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कांग्रेस का राज बनेगा। कांग्रेस के राज के अंदर हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। इन्होंने रोड़ा भी अटकाया, और रोड़ा अटकाने के साथ उसको बनाने का जो काम कर रहे हैं वो भी एक व्यक्ति विशेष के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोड़ा हमने नहीं अटकाया। जहां तक पार्क का सवाल है, अगर सारे एमसीज अगर सब प्रस्ताव पास ना करते तो फिर ये मंजूर कैसे होता? और उस प्रस्ताव पे मेरे पास तो कॉपी है। इस पार्क बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें सारे टोटल एमसीज के दस्तखत है। उन्होंने सर्वसम्मति इस प्रस्ताव को पास किया है। कहीं उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम नहीं किया। ये तो अपनी झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल के वाह लूटने का काम करें। हम चाहते हैं पार्क बने, जहां हमारा सहयोग चाहिए हम यहाँ भी सब प्रशासन के अंदर, और जहां जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी इस आवाज को उठाकर, कुछ और समस्याएं होंगी जिसके लोगों की समस्या थी शायद गली की, लोगों की एक मांग थी उन एमसीज की कि भी पहले नगर पालिका का दफ्तर बना लें और जितना बाकी जो स्पेस है उसमें पार्क बना लें। किसी ने पार्क का विरोध नहीं किया, हम स्वागत करते हैं, पार्क बनना चाहिए। सर लेकिन उससे एक स्कूल, क्योंकि डवाली में ऑलरेडी ऐसे 2 स्कूल चल रहे हैं जिन्हें अभी स्थायी जो बिल्डिंग है वो नहीं मिल पाई, और यहाँ पर अगर एजुकेशन हम बढ़ाते हैं तो विकास हो सकता है। एक पार्क विकास कैसे है सर? मैं पार्क के नहीं, पार्क बनना चाहिए, क्योंकि पार्क भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए है और उसके होना चाहिए। शहर के अंदर पार्क की सुविधा होनी चाहिए। और मैं तो चाह रहा हूँ हर वार्ड के अंदर अगर सरकारी जगह है
तो 2 या 3 वार्डों को मिल जगह जहां भी मिले वहां पार्क पहले भी बने, हमने उनके रख रखाव की कोशिश की है, पार्क बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसके साथ साथ आपका सवाल सही है कि शिक्षा भी सबसे जरूरी है शिक्षा के लिए, और उसके लिए आपको याद होगा इसी विधानसभा के अंदर अमित ने दोनों स्कूलों का सवाल रखा, पहले भी रखा फिर भी रखा, कभी यहाँ स्कूल, और आपको याद होगा कि वो एक बच्ची के जिसके साथ दुष्कर्म, महक, उसके लिए भी स्कूल का अमित ने रखा और ये मंजूर करवाने का काम किया। हम शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए हमने, और आपके सामने ये कॉलेज बनाने का काम किया। इतना पुराना सब डिवीजन था, यहाँ कॉलेज नहीं था। पार्क भी बनना चाहिए और उसके साथ साथ स्कूल भी की बिल्डिंगें बननी चाहिए। और इसलिए आपका सामने है कि मैंने पहली बार जब आया, मैंने गर्ल्स स्कूल को विजिट किया तो उसकी हालत बहुत दुर्दशा थी, और खूबसूरत हुआ आपके सामने बनाने का। तो दोनों चीज बननी चाहिए। हम पार्क के हित में है, पार्क जहां हमारा सहयोग चाहिएगा, हम सरकार को विपक्ष के रूप में भी सहयोग, चाहे नगर परिषद के अंदर है, चाहे विधानसभा में है, चाहे सरकार के स्तर पे है, जहां भी हमारा सहयोग होगा हम सहयोग देंगे। और हम चाहेंगे कि खूबसूरत पार्क बने, और अगर लोगों ने, जनता ने मौका दिया, अगर आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनाएगी तो उसको जितना आपको होगा उससे और ज्यादा खूबसूरत बनाने का हम काम करें।